नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राजनीति में इस वक्त दो राज्यों और दो शख्सियत की बहुत चर्चा है, एक महाराष्ट्र की, दूसरा बिहार की। महाराष्ट्र में संजय राउत सुर्खियों में है। किस वजह से सुर्खियों में है? खबरें आप तक पहुंची जो दावा किया गया उनको मारने का। दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार की खामोशी, लालू प्रसाद यादव का ऑफर और तमाम तरीके के बयान चल रहे हैं। इस बीच अब संजय राउत ने कह दिया है कि बीजेपी जेडीयू के एमपी तोड़ने का प्लान कर रही है। नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है। जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। तो अब सियासत और गर्मा रही है। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे संजय राउत की इस बयान और बिहार की राजनीति को। बताइएगा पंकज जी, क्या लग रहा है, क्या वाकई बीजेपी जेडीयू को तोड़ने का प्रयास करेगी? संजय राउत को रोहित आप सीरियसली लेते हैं? उद्धव ठाकरे आजकल नहीं लेते। सांसद हैं तो थोड़ा तो सीरियसली लेना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा ही लेना है, बहुत ज्यादा नहीं। अब बताइए, वो आदमी महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, शिमला में छुट्टियां बिताकर आया है नीतीश जी की पार्टी तोड़ने के लिए। इसके पास सबसे खबर पहुंच गई। जो बात नीतीश कुमार को नहीं पता है, जो बात बिहार में किसी पॉलिटिशियन को नहीं पता है, वो मुंबई में बैठे बैठे संजय राउत को पता है। और इन्हीं सब लक्षणों से इनकी मारपिटाई होती है, मतलब ज्यादा बड़बोलापन से। इसको क्या पता बिहार की राजनीति के बारे में? क्या जानकारी है? 4 प्रेस वाले आए, बूम लगा दिया और कुछ भी बुलवा लीजिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से लेके बिहार में ट्रेन हादसे तक और तमिलनाडु में मंदिर में पूजा से लेके जम्मू कश्मीर के आतंकवाद तक, इसको तो बोलना है। असली नेता की यही पहचान होती ना कि हर मुद्दे पर अच्छे से बोल सके। सारा ज्ञान इनके पास है। और खुद जब चुनाव लड़ने बोल दिए तो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं होते, सिर्फ मतलब कि राज्यसभा की राजनीति करनी है। मैं बार बार बोलता हूं कि संजय राउत जैसे लोग, ये लाइजनर है, ये बिजनेसमैन है। ये पैसे लॉबिंग के द्वारा राज्यसभा की सीट पाते हैं और उसके बाद अपने जो मालिक हैं उनकी वफादारी कैसे उतारते हैं, इस तरह सामना में कुछ लिख कर और मीडिया में बयान देकर, इससे ज्यादा नहीं। उसका खामियाजा भी तो उद्धव ठाकरे ने भुगता ना। तो अब इसलिए मैंने कहा ना कि उद्धव ठाकरे आजकल सीरियसली नहीं लेते। अगर इन्हें सीरियसली लेते तो जो भी मतुश्री के अंदर हुआ बचाने जरूर जाते। अब मैं आता हूं बिहार के मूल मुद्दे पर। इनका यह दावा है कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ रही है। मतलब ये, और हकीकत क्या है मैं आपको आज बता रहा हूं कि बिहार से जो खबरें छनकर आ रही है वो ये है कि बहुत सारे आरजेडी के ऐसे नेता हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू में शामिल होना चाहते थे। वो जीतन राम मांझी का बयान याद आ रहा है फिर कि 12 विधायक आपके संपर्क में, आप ध्यान दीजिए। नहीं, मैं एग्जैक्टली संख्या नहीं बताऊंगा, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि आरजेडी वाले नीतीश को ऑफर देने से पहले अपने 12 विधायकों पर नजर रखें, 12 विधायक संपर्क में इधर। और इसीलिए तो लालू यादव बार बार बोल रहे हैं नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए, बेटा एक दिन पहले बोल रहा है दरवाजे बंद है, बाप डांट रहा है कि चुप बुड़बक कहीं का, दरवाजे खुले हैं कि लालू को तो पंकज लग रहा है कि राजनीति पता है कि मुस्लिम छूट रहा है, प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है, ओबीसी पहले से ही नीतीश कुमार के पास है, और फिर यादव के दम पर तो कुछ सीटें भी जीतना मुश्किल हो जाएगा ना। नहीं, लालू यादव ये समझ रहे हैं कि इन 5 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ उसमें क्या हुआ। और उससे वो जमीन पकड़, देखिए लालू यादव जमीनी नेता है। तेजस्वी यादव गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, मुंबई वगैरह घूमते फिरते रहते हैं और वो कभी कभी आते हैं, ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव हैं, जमीन पे कम है। लालू यादव को यही बात नहीं पसंद है। वो चाहते हैं कि बेटा जो है वो गांव गांव थोड़ा घूमे, अपने कार्यकर्ताओं से मिले, अपने लोगों से संपर्क बढ़ाए। अब लालू यादव को पता है कि इस 5 जो उपचुनाव हुए 5 सीटों पर, ऐसी ऐसी जगहों पर जहां मुस्लिम और यादव बहुमत में थे वहां भी हम हार गए और 5 की 5 सीटें एनडीए के खाते में गई। और एक नैरेटिव जो कि बिहार के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है वो ये
कि जेडीयू अगर यादव को उतार देती है तो उसकी जीत की गारंटी हो जाती है। बिल्कुल, आप जाके पूछिएगा वहां जितने यादव को जेडीयू, क्योंकि देखिए क्या होता है कि यादव कैंडिडेट अगर जेडीयू उतारते हैं तो कुछ तो यादव वोट मिलता ही है ना, अपना पर्सनल जो होता है 2, 4, 5 हजार भी मिल जाए, तो जो बाकी के खुदरा वोट है जेडीयू के और बीजेपी के और जीतन राम मांझी के, चिराग पासवान के, वो मिलना शुरू हो जाते हैं, तो जीत की गारंटी हो जाती है। मुस्लिमों का वोट काटने के लिए प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर है ही। ओवैसी का बहुत ज्यादा नहीं है, सीमांचल के एरिया में जहां पे वो बांग्लादेशी घुसपैठिए वगैरह जो हैं, सीमांचल में इनका हमेशा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और कुछ दखल रखते हैं। और इनके साथ उल्टा है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का जो पकड़ है जो मुस्लिम वोटों का, वो है मगध और शाहबाद इलाके में। तो इधर वो डैमेज कर रहे हैं, सीमांचल में एआईएम डैमेज कर रहा है, और ये आरजेडी को एक डर सता रहा है। सता ये रहा है कि मुस्लिम वोट आज तक उनके साथ इसलिए थे क्योंकि कोई विकल्प नहीं था, बेहतर विकल्प नहीं था, मजबूरी में देते थे, क्योंकि बीजेपी को हराना है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है तो हम क्या करें, अब तो आरजेडी को ही देंगे। बिल्कुल, लेकिन पंकज जी, संजय राउत इस बार एक और विकल्प है मजबूत। संजय राउत जो बयान दे रहे हैं कि जेडीयू के एमपी को तोड़ना चाहती है बीजेपी, तोड़ने का प्लान कर रहे हैं, अगर उनके बयान के बाद थोड़ा सा अगर एक आध एग्जाम्पल देखें, जेजेपी का गठबंधन हुआ, जेजेपी हरियाणा में समाप्त हो गई, शिवसेना के साथ क्या हुआ वो सबने देखा, इसी तरीके से तमाम ऐसी पार्टियां जो गठबंधन में आई बीजेपी के साथ, फिर बाद में वही खत्म हो गई। इनफैक्ट चिराग पासवान के एलजीपी को देख लीजिए, चिराग पासवान के एलजीपी के पास 0 सांसद थे, आज अरे टूट गई थी, पहले जब नहीं थे तब टूटी थी। बीजेपी के पास अगर ये साथ साथ रहते तो आज पार्टी भी साथ साथ होती। अच्छा एक बात मैं बताऊं, ये संजय राउत को मालूम सब रहता है, इन्हें जेडीयू टूटेगी या बीजेपी तोड़ेगी ये पता है, और अपनी पार्टी टूट के चलेगी इन्हें जानकारी नहीं मिल सकी थी मुंबई में बैठे बैठे। नहीं, उनको तो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में घुसने नहीं दूंगा, आने दो, गुवाहाटी से लौटने तो बताता हूं उनको मैं। हाँ तो क्या हो गया, पता चला इनको पहले तो ईडी ने कूटा और उसके बाद में मतोश्री के अंदर शिव सैनिकों ने कूटा, और बाद में फिर भी देखिए बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा। लक्षण कैसे त्याग देगा आदमी। अभी जैसे ही थोड़ा नरम हुए थे, सामना में तारीफ भी कर दी थी देवेंद्र फडणवीस की, खूब लंबा लंबा। उनको पता है कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे तो चांसेस खराब है। बिहार के बारे में बोलता रहो, जम्मू कश्मीर, बिहार, कन्याकुमारी, महाराष्ट्र में किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो ये एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस के साथ एक रहेंगे तो हम यहां सेफ रहेंगे, और बाकी दूसरे राज्यों के बारे में बोलते रहो, न्यूज में भी रहेंगे और काम भी चलता रहेगा, अपने दुकानदारी भी चलती रहेगी। इनको बिहार की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इनको कोई जानकारी नहीं है, कुछ ये नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि सुबह मीडिया वाले आ गए और जो भी सवाल पूछ लीजिए। जेडीयू को तोड़ रही है भाजपा, और इस बात की जानकारी संजय राउत को हो गई या नीतीश कुमार को नहीं। वाह। लेकिन संजय राउत इनफैक्ट फिगर भी बता रहे हैं, 10 सांसद तोड़ेगी। हाँ, वो जीतन राम मांझी ने आरजेडी के 12 बोल दिया तो इन्होंने औकात नापी, इन्होंने कहा अपनी कि हम 10 बोल देते हैं। जीतन राम मांझी से तो ज्यादा ही मतलब नेता है, हम तो राज्यसभा के हैं। ठीक है, आखिरी सवाल पंकज जी, वो 12 बोल रहे हैं तो हम 10 बोल देते हैं। ऑफर विवाद पैर पर कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूं, मैं अब आपको हकीकत बता रहा हूं। इन सब नॉन सीरियस नेताओं की बात छोड़ दीजिए। ये जो सारा जो प्रकरण चल रहा था ना बिहार में कि नीतीश पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, वो खामोश क्यों है, क्या होगा, ये दरअसल सीट शेयरिंग चल रही है और बात हो गई है। जो तय हुआ है उसके अनुसार जेडीयू चाहती थी कि हम आधी सीट हमें और आधी सीट बीजेपी को मिले। इस फॉर्मूले पे बीजेपी राजी है उसके लिए, लेकिन बीजेपी ने यह कहा है कि जो आधी आपको मिलेगी उसमें जो बाकी एनडीए के सहयोगी हैं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को और कुशवाहा को, और बाकी आधी हम रहेंगे। अभी जेडीयू के पास 45 है और बीजेपी के पास 70 से ऊपर है, शायद 75 या 76 है, मैं एग्जैक्ट। तो बीजेपी कह रही है कि आधी हम लेते हैं और आधी में आप लोग बांट लो, जीतन राम मांझी को कुछ दे देना, कुछ चिराग पासवान को देना। जीतन राम मांझी के लिए तैयार है नीतीश कुमार कि जीतन राम मांझी को देंगे। उन्होंने कहा है कि कुशवाहा, चिराग पासवान का आप देख लीजिए। तो सिर्फ इस बात को लेकर सिर्फ आपस में बातचीत चल रही है और इसे लेकर सारा प्रपंच रचा जा रहा है, ऑफर वगैरह ये सब आप बाकी देख ही रहे। ये कहानी बस इतनी सी है। बिल्कुल, कहानी इतनी सी है, लेकिन कहानियां तमाम गढ़ी भी जा रही हैं और संजय राउत ने भी उसी अगली बार जब नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे
तो सारा कुछ तय हो जाएगा और आने के बाद घोषणा भी हो जाएगी। बिल्कुल। फिलहाल संजय राउत ने जिस तरीके से बयान दिया है कि बीजेपी जेडीयू के 10 सांसद तोड़ने का प्लान कर रही है, उस पर एक नई चर्चा छिड़ गई है। पंकज जी ने विस्तार से समझा दिया कि कहने का उनका आशय क्या है। पहले अपनी पार्टी देख लें, फिर बाद में वो बिहार की राजनीति में दखल अंदाजी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।